4 रकात वाली नमाज के अंदर 2 रकात पर तुम अतहियात पढ़ते हो, 4 रकात फर्ज में अतहियात पढ़ने के बाद फिर अतहियातुल्लाह व सलावत खत्म कर दिया, उसके बाद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत, आपने दुरूद पढ़ा, लेकिन तेरी नमाज जो है ना, अगर आप सजदा सहव नहीं करेंगे आखिर में, नमाज आपकी मकरूह होगी, करायत तहरीमी होगी, ये नमाज वाजिबुल इआदा होगी। आपने 2 रकात तशहुद पढ़ने के बाद आपने दुरूद पढ़ा है, कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह नहीं है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम अबू हनीफा ने प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, इमाम अबू हनीफा ने फतवा ये जारी किया, अगर फर्ज वाली नमाज में, फर्ज नमाज है, ख्याल कर लेना, नवाफिल में नहीं, फर्ज नमाज के अंदर अगर आपने अतहियात से ज्यादा अतहियात पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत आपने पढ़ा, तो आप पर सजदा सहव लाजिम होगा। अबू हनीफा ने फतवा दिया, ख्वाब में प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, नबी ने अपने बेटे से, रूहानी बेटे से अबू हनीफा से ख्वाब में इम्तिहान लिया, अबू हनीफा ये तो बता दो, आपने फतवा जारी कर दिया अगर कोई दुरूद पढ़ेगा नमाज उसकी मकरूह होगी, ये बताओ उसने गुनाह तो नहीं किया, गलत काम तो नमाज में नहीं किया, मुझ पर दुरूद पढ़ा। फरमाया प्यारे आपकी जितनी हदीसें मैंने पढ़ी है, जितना मैंने सुन्नत आपकी पढ़ी है, उसमें कभी भी फर्ज नमाज में मैंने आपको दुरूद पढ़ते हुए नहीं देखा, इसलिए मैंने आपके तरीके के मुताबिक मैंने ये फरमान जारी कर दी, मसला जारी कर दिया, अगर कोई दुरूद पढ़ेगा तहियात के बाद उस पर सजदा सहव होगा। फरमाया असब्त, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यही मेरे मोहम्मद का तरीका है।